हेलो एवरीवन। सभी बच्चे कैसे हैं? मस्त हैं। बारिश हो रही है यहाँ पर। आई होप सभी मस्त होंगे। पहला चैप्टर सबको समझ में आ गया है। बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं। तो आज हम करने वाले हैं क्या? आज हम करने वाले हैं मैथ्स क्लास 6 का चैप्टर 2, जो कि है लाइंस एंड एंगल्स। क्या है? लाइंस एंड एंगल्स। हम इसको दो पार्ट में करेंगे। आज हम करेंगे लाइंस और फिर हम करेंगे एंगल्स। राइटिंग बड़ी बेकार है। इट्स ओके। तो लाइंस क्या होता है? क्या समझते हैं आप लाइन से? आप कोई भी बच्चा मेरे को बताना चाहे तो नीचे कमेंट कर सकता है। In this chapter, we will explore some of the most basic ideas of geometry, including points, lines, rays, line segments, and angles. These ideas form the building blocks of plane geometry and will help us in understanding more advanced topics in geometry, such as the construction and analysis of different shapes. अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लाइंस, पॉइंट्स, रेज, लाइन सेगमेंट्स और एंगल्स, जो कि ज्योमेट्री का बेसिक है। उसके बाद जब हम ये अच्छे से कर लेंगे तो फिर हम एडवांस ज्योमेट्री के जो टॉपिक्स होते हैं उनको हम और अच्छे से समझ पाएंगे और कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट। अब पॉइंट क्या होता है? पॉइंट भाई, मार्कर को देखो आप, ये देखो, ये आपने यहाँ पर ये जितनी बार भी आप क्लिक कर रहे हो, ये हमारा एक पॉइंट होता है। क्या होता है ये पॉइंट होता है। मार्क अ डॉट ऑन द पेपर विद द शार्प टिप ऑफ अ पेंसिल। द शार्पर द टिप, द थिनर विल बी द डॉट। अब किसी भी प्लेन पेपर पे एक पेंसिल से बिंदु लगाओ, टिप लगाओ, उसको हम बोलते हैं पॉइंट। अब जितना आपका जो पेंसिल है शार्पर होगा, उतना ही थिन, उतना ही छोटा जो है आपका टिप होगा। This tiny dot will give us an idea of a point. A point determines a precise location, but it has no length. जैसे कि हमने ये लगाया, देखो, ये इसकी कोई लेंथ तो है ही नहीं ना, बस एक प्रेसाइज लोकेशन है ये। तो ये आपका क्या होता है? ये होता है आपका पॉइंट। ठीक है। ऐसी बिंदु जिसकी कोई लेंथ ना हो उसको हम बोलते हैं पॉइंट। कोई हाइट ना हो, ब्रेड्थ ना हो, लेंथ ना हो, वो होता है आपका पॉइंट। सम मॉडल्स फॉर अ पॉइंट आर गिवन बिलो। अब कुछ मॉडल्स दे रखे हैं, जैसे कि द टिप ऑफ अ कंपास। कंपास की जैसे कि ये टिप है, ये भी आपकी क्या है? पॉइंट है। द शार्पेंड एंड ऑफ द पेंसिल, ये भी आपका पॉइंट है। ये बिंदु जो होता है ये आपका पॉइंट है। यहाँ पर ये पॉइंट है। या फिर द पॉइंटेड एंड ऑफ अ निडल, किसी भी निडल का ये पॉइंट जो सबसे निचला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पॉइंट। If you mark 3 points on a piece of paper, you may be required to distinguish these 3 points. अगर आप 3 ऐसे पॉइंट्स लगाते हो तो आपको उनको अलग अलग बताने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। For this purpose, each of the 3 points may be denoted by a single capital letter such as. अब हमने ये तो 3 पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी पेज पे 3 पॉइंट्स लगाए, अब आप कौन से पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं तो उनको आप डिनोट करेंगे। जैसे इसके अंदर हमने इनको नेम दे दिया Z, T और P, ये इनके नाम हो गए हैं, तो आप डिनोट कर सकते हैं इनको। These points are read as point Z, point P and point T. Of course, the dots represent precise locations. Precise location को दर्शाते हैं and must be imagined to be invisibly thin. और इमेजिन किया जाता है कि वो बहुत ही थिन है। क्या है? बहुत ही थिन है। यहां तक सबको समझ में आया? हम आगे चलते हैं। इजी था। पॉइंट क्या होता है? एक बिंदु, किसी भी कहीं पर भी एक बिंदु लगी हुई है, प्रेसाइज लोकेशन, जिसकी लेंथ नहीं है, ब्रेड्थ नहीं है और हाइट नहीं है, और साथ में उस सिर्फ एक प्रेसाइज लोकेशन है, दैट्स पॉइंट। नेक्स्ट आता है आपका लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है? इन्होंने बड़े अच्छे से समझाया है एक एग्जांपल के थ्रू। आप क्या करो, फोल्ड अ पीस ऑफ पेपर एंड अनफोल्ड इट, डू यू सी द क्रीज। अब जैसे ये है, कोई भी पेज आप ले लो बेटा, उस पेज को जो है ना आप फोल्ड कर दो। फोल्ड करने के बाद जब आप उसको ओपन करोगे, बीच में क्रीज नजर आती है। This gives the idea of a line segment. It has two endpoints A and B. अब इससे आपको पता चल जाएगा कि लाइन सेगमेंट होता क्या है। अब पेज के तो एंड पॉइंट्स हो गए ना,
जो क्रीज है उसके एंड पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये अगर हम इसको एक पेज मान लें तो ये दो पार्ट में हमने यहां से ऐसे फोल्ड किया, तो ए से लेके बी तक एंड पॉइंट्स है। ये जो लाइन है आपकी, ये जो है ये आपका लाइन सेगमेंट है। क्या है ये आपका लाइन सेगमेंट। मार्क एनी टू पॉइंट्स ए बी ऑन अ शीट ऑफ पेपर, ट्राई टू कनेक्ट ए टू बी बाय वेरियस रूट्स। अब अलग अलग तरीके से इसको कनेक्ट करने की कोशिश करो। अब जो ये है देखो, ये दो पॉइंट्स इन्होंने ले लिए ए एंड बी, अब इनको अलग अलग तरीके से, एक इस तरीके से, फिर एक जिगजैग तरीके से, एक बिल्कुल स्ट्रेट, और फिर एक नीचे से जिगजैग जिगजैग जिगजैग, ऐसे इन्होंने उन दोनों को कनेक्ट किया है। सो दिस शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू पॉइंट बी एज शोन हियर इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट। जो शॉर्टेस्ट पाथ है, और शॉर्टेस्ट पाथ होने के साथ में उसके एंड पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स नहीं होंगे तो वो लाइन सेगमेंट नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। इट इज डिनोटेड बाय आइदर ए बी, अब ऐसे डिनोट करते हैं ए बी, और ऊपर कैसे होगा, इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि दोनों के एंड पॉइंट्स हैं। इसको ये जैसे स्टार्ट करते हैं इस तरीके से, ये इस तरीके से इसके ऊपर ऐसे आएगा ये, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लाइन सेगमेंट, एंड पॉइंट्स होते हैं लाइन सेगमेंट के। यहां तक सबको समझ में आया? अगर किसी को कुछ भी परेशानी आए तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उस पर आप 1-on-1 सेशन के लिए भी आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बड़ा मस्त चैप्टर है। नेक्स्ट आपका आता है लाइन। अब लाइन क्या होती है? इमेजिन दैट द लाइन सेगमेंट ऑफ ए टू बी, दैट इज ए बी इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड A in one direction and beyond B in the other direction without any end. This is a model for line A. अब देखो, दो एंड पॉइंट्स थे A to B। अब ये क्या था, आपका लाइन सेगमेंट था, लेकिन हमने इसको यहां पर एक्सटेंड, इधर की तरफ एक्सटेंड कर दिया और इधर की तरफ भी एक्सटेंड कर दिया, और एक्सटेंड करने के बाद हमने इसको ऐसे एरो दे दिए। दैट मीन्स इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। तो जब कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, एरो होता है, तो वो दोनों तरफ से, तो उसको बोलते हैं हम क्या, उसको हम बोलते हैं लाइन। और अब जैसे इसको हमें लिखना है ए बी, अभी हम इसको लिखेंगे कैसे, हम इसको ऐसे लिखेंगे ए बी, ये हमारा ऐसे था, और दोनों तरफ हमारा ऐसे एरो भी बनेगा। ड्राइंग पे मत जाना बेटा आज, क्योंकि माउस यूज कर रहे हैं, पेंसिल था नहीं। तो ये ए बी अगर हमने ऐसे डिनोट किया है, तो ये हमारा होता है लाइन, मतलब कोई भी इसके एंड पॉइंट्स नहीं है। A line through 2 points A, B is written as AB। इस तरीके से, जैसे मैंने अभी बताया, इस तरीके से इसको हम डिनोट करते हैं। It extends forever in both the directions। कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा, और ये बढ़ते जाएंगे हमेशा के लिए दोनों डायरेक्शंस में। Sometimes a line is denoted by a letter like L और M। हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, L या फिर M से। Observe that any 2 points determine a unique line that passes through both of them। कोई यूनिक लाइन है जो दोनों से पास हो रही है, वो आपको ऑब्जर्व करना है। अब नेक्स्ट आता है रे। अब रे क्या होता है ये पढ़ लेते हैं हम। A ray is a portion of line that starts at one point called the starting point and initial point of the ray and goes on endlessly in a direction। The following are some models for a ray। अब लाइन आपको समझ में आ गया। देखो हम ये आपका पॉइंट हो गया, उसके बाद अगर आपकी लाइन की बात करें तो ये आपकी लाइन सेगमेंट हो गया। लाइन की बात करें तो दोनों तरफ एंड नहीं है, तो इस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, ये आपका लाइन होगा। अगर अब हम रे की बात करते हैं, जिसका एक एंड पॉइंट होता है और यहां से दूसरी तरफ एरो लगा होता है, ये नो एंड पॉइंट, दूसरी तरफ इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, बट एक तरफ एंड पॉइंट है, तो इसको हम बोलते हैं रे। क्या बोलते हैं हम इसको? रे। अब एग्जांपल्स दे रखे इन्होंने, बीम ऑफ अ लाइट फ्रॉम अ लाइट हाउस, मतलब किसी लाइट हाउस से अगर बीम गिर रही है, ठीक है, जैसे यहां से निकल रही है, एक उसका एंड पॉइंट है जहां से वो निकल रही है, बट कहां तक जा रही है वो एंडलेस है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका रे हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल है रे ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च। टॉर्च से जब हम लाइट जलाते हैं, टॉर्च आपका क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, बट लाइट एंडलेसली चली जाती है, उसको हम बोलते हैं रे। अब सबसे अच्छा एग्जांपल सनरेज। अब सनरेज आती हैं, देखो सन से निकलती है और कहां तक जाती है, एंडलेस चली जाती है,
तो इसीलिए हम इसको ऐसे शो करते हैं एरो के साथ, एक तरफ स्टार्टिंग पॉइंट है और एक तरफ एरो है, इसको हम बोलते हैं रे। यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। लुक एट द डायग्राम ऑफ अ रे। अब क्या दे रखा है, लुक एट द डायग्राम ऑफ अ रे, 2 पॉइंट्स आर मार्क्ड ऑन इट, वन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ए एंड द अदर पॉइंट इज पी। अब ये है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक पी है, और फिर एरो ये एंडलेस है। वी देन डिनोट द रे बाय ए पी, जैसा कि मैंने बताया था अभी ऊपर, यहां पर देखो पॉइंट इस तरीके से डिनोट होगा, ये लाइन सेगमेंट हो गया, ये आपका लाइन हो गया, ये आपका क्या हो गया, रे हो गया। इस तरीके से डिनोट करते हैं रे को, तो वही उन्होंने अब यहां पर समझाया है, हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। यहां तक सबको समझ में आया होगा एंड आई होप सबको मजा आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, फिगर इट आउट। क्या करना है आपने, फिगर इट आउट करना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दे रखा है, रिहान मार्क्ड अ पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। रिहान ने क्या किया, यहाँ पे एक पीस ऑफ पेपर पे पॉइंट मार्क किया। हाउ मेनी लाइंस कैन ही ड्रॉ फ्रॉम दैट पास थ्रू द पॉइंट। अब इस पॉइंट से वो कह रहे हैं कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकता है भाई, इनफिनाइट। कितनी कर सकते हैं, इनफिनाइट, कितनी भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं ना भाई। सो रेहान कैन ड्रॉ इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस थ्रू द पॉइंट, पॉइंट से इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस वो ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसी में, शीतल मार्क्ड 2 पॉइंट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर। शीतल ने क्या किया, एक पीस ऑफ पेपर पे 2 पॉइंट्स लगाए। हाउ मेनी डिफरेंट लाइंस कैन शी ड्रॉ दैट पास थ्रू बोथ ऑफ द पॉइंट्स। अब दोनों से पास करने वाली कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकती है वो, सो 1, ओनली 1। So how can we write it? Sheetal can draw only one line which passes through both of the points. ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, इजी था। आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते चलेंगे। सो लेट्स गो। अब सी सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन कहता है आपका, नेम द लाइन सेगमेंट्स इन, क्या बताना है आपने, लाइन सेगमेंट्स बताने हैं इन फिगर 2.4। 2.4 ये है, यहां पर आपकी बुक में सभी के में है। Which of the 5 marked points are on exactly one of the line segments? कितने पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं, 1 2 3 4 5 है, ओके। अब उसने पूछा है 5 मार्क्ड पॉइंट्स हैं आर ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट्स, एक लाइन सेगमेंट। अब एक लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, फिर एक ये हो जाएगा, एक ये और एक ये। अब इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं लाइन सेगमेंट्स। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एल एम एक लाइन सेगमेंट हो जाएगा, एक लाइन सेगमेंट हो जाएगा आपका एम और पी, उसके बाद एक लाइन सेगमेंट हो जाएगा आपका पी एंड क्यू, फिर एक लाइन सेगमेंट आपका हो जाएगा क्यू एंड आर। सो कितने लाइन सेगमेंट्स हो जाएंगे हमारे, 4 लाइन सेगमेंट्स, एल एम, एम पी, पी क्यू एंड क्यू आर, ओके। इसी में नेक्स्ट पार्ट क्या है, विच आर ऑन 2 ऑफ द लाइन सेगमेंट्स। अब आपको बताना है कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं 2 लाइन सेगमेंट पे हैं। अब सी एल जो है दोनों लाइन 2 लाइन सेगमेंट पे नहीं है, क्योंकि एक पे ही है ना, एल एम पे। नेक्स्ट है एम, एम आपका देखो एल एम पे भी है और एम पी पे भी है, तो क्या हो जाएगा, एम आपका 2 लाइन सेगमेंट्स पे है। नेक्स्ट देखते हैं एम पी और पी क्यू, तो पी भी आपका जो है 2 लाइन सेगमेंट्स पे है, पी हो गया भाई, वेरी गुड। फिर है पी क्यू एंड क्यू आर, तो क्यू भी जो है आपका 2 लाइन सेगमेंट्स पे हो जाएगा। तो एक पार्ट का ये आंसर हो जाएगा हमारा, और एक पार्ट का आंसर आपका ये हो जाएगा। यहां तक समझ में आया। किसी भी बच्चे को अगर ना समझ में आया तो फील फ्री हमें टेलीग्राम पे मैसेज करने के लिए, या फिर नोट्स में आप नीचे कमेंट में डाल सकते हैं, हम आपको बिल्कुल समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेम द रेज शोन इन फिगर 2.5, इज टी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रेज। अब सी इन्होंने बोला है, ये जो फिगर है इसके अंदर आपको रेज बताने हैं, कितने रेज हैं। तो अब हम अगर बात करें तो कौन कौन से रे हो जाएंगे, एक तो ये रे हो जाएगी, एक ये रे हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा टी ए
टी ए के बाद ये इस तरीके से रे होगा, फिर हो जाएगा आपका टी बी, ये आपका एक रे हो जाएगा। बट इसके अंदर एक रे और छिपी है, ठीक है, एक रे और क्या छिपी है इसके अंदर, एन बी, क्योंकि एन आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा तो एन बी भी तो आपकी रे हो जाएगी। तो इसके अंदर कितनी रेज हैं, 3 रेज हो जाएंगी, कौन कौन सी, टी ए, टी बी और एन बी। अब उसने नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, इज टी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रेज, नो, क्योंकि एक रे हमारे पास क्या है, एन बी भी एक हमारे पास रे है, एन बी भी हमारे पास एक रे है। सो पहले पॉइंट का आंसर होगा टी ए, टी बी और एन बी, और नेक्स्ट पार्ट का आंसर होगा नो, टी इज नॉट द ओनली स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रेज। तो यहां तक हो गया, नेक्स्ट करते हैं अब हम। नेक्स्ट आपका ड्रॉ अ रफ फिगर एंड राइट लेबल्स अप्रोप्रिएटली टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको बताना है ये भाई, पहला है आपका, ये आपका ए पार्ट कर रहे हैं अब हम, ओपी एंड ओ क्यू मीट एट ओ। तो सिंपल है, इस तरीके से आप बना दो, ओपी एंड ओ क्यू मीट एट ओ, ओके, ये आपका हो गया ओ, ये एंडलेसली चल रहा है भाई, यहां पर इधर भी और इधर भी, तो आप लिख सकते हैं ओ क्यू एंड ओ पी, ठीक है, ये ओपी और ओ क्यू, इस तरीके से आप इसको रफ, ये रफ है, आप इसको अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। कहां पे मीट कर रहे हैं, ये ओ पे, दोनों एंडलेस है, ठीक है, ये भी एंडलेस है और ये भी, ओ क्यू भी एंडलेस हो गया और ओपी भी एंडलेस हो गया, और कहां पे मिल रही है, ये पॉइंट पे ऊपर। तो इसको आप फेयर तरीके से ड्रॉ कर लेना अच्छे से। अब नेक्स्ट है आपका एक्स वाई बी पार्ट, जो क्या कहता है, एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम पॉइंट। कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, एम पॉइंट। ये अब हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं, बी पार्ट। ये हमने एक ड्रॉ किया, एक्स वाई, यहां पर वाई है, ये एक्स है, ठीक है, और एक पी क्यू ड्रॉ करना है हमने, ये हमने ड्रॉ कर देना है पी क्यू, पी क्यू, और ये कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है आपका, एम पॉइंट पे, तो यहां पर ये एम पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इसको फेयर तरीके से आप कर लेना, एक्स वाई ये हो गया, पी क्यू ये हो गया, और इंटरसेक्ट कहां पे कर रहा है, ये एम पे, बट यहाँ पे क्या इंटरसेक्ट कर रहा था, ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा था, तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से ड्रॉ किया था। यहाँ पे कोई हमें नहीं दे रखे थे नेमिंग, तो हमने इसको छोड़ दिया। नेक्स्ट है लाइन एल कंटेन्स पॉइंट्स ई एंड एफ बट नॉट डी। अब सी पार्ट कर रहे हैं, अब हम सी पार्ट में उन्होंने बोला एक लाइन है, लाइन का क्या नेम है आपका, एल, ओके। अब इस पे 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है आपका क्या है, ई, एक पॉइंट है आपका एफ, बट डी जो है वो उस पर नहीं है, तो हम उसको डी को बाहर डिनोट कर देंगे। ये अब एल लाइन पे है नहीं, तो ई और एफ तो एल लाइन पे आ गया, बट डी बाहर चला जाएगा। अब पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, ए बी पे, ये ए बी है और यहां पर आप पी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आया होगा, किसी बच्चे को ना समझ में आया तो फिर से कहूंगा, टेलीग्राम पे आ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं अब हम, इन फिगर 2.6 नेम 5 पॉइंट्स, अ लाइन, 4 रेज एंड 5 सेगमेंट्स। पहला है 5 पॉइंट्स हमें बताने हैं। अब 5 पॉइंट्स अगर हम बताने हैं तो कौन कौन से हो जाएंगे, सिंपल है, ये देखो डी, ई, ओ, सी एंड बी, ये कौन कौन से हो जाएंगे आपके, यहां पर लिख देता हूं मैं, डी, ई, ओ, सी और डी, ये आपके हो गए क्या, 5 पॉइंट्स। अब आपको एक बताना है, लाइन बतानी है, आ लाइन, एक लाइन बतानी है, तो लाइन क्या हो जाएगी यहाँ पे, बड़ी सिंपल है, लाइन यहाँ पर हो जाएगी, सेकंड बी पार्ट का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, डी, देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पर, और आगे फिर एंडलेसली जा रहा है, तो डी और बी, ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी लाइन हो जाएगी। अब आपको बताने हैं 4 रेज। अब 4 रेज कौन कौन से हो सकते हैं, एक हो जाएगा ईडी, ओके, एक हो जाएगा आपका डीबी, सॉरी नॉट डीबी, ईबी, ओके, फिर हो जाएगा ओडी और ओबी, या फिर आप हाँ ओसी भी कह सकते हैं,
ये आपके रेज हो जाएंगे। अब आपको बताने हैं लास्ट 5 लाइन सेगमेंट्स। अब लाइन सेगमेंट्स क्या होते हैं और 5 बताने हैं लाइन सेगमेंट्स जिनके एंड पॉइंट होते हैं। तो आपका क्या क्या हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका 6th, here is a ray OA, it starts at O पे स्टार्ट हो रही है and passes through the point A से पास कर रही है, वेरी गुड। It also passes through the point B से भी पास कर रही है। अब कैन यू ऑल्सो नेम इट एज OB, क्या आप OB भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि वो OA पर ही पॉइंट B भी है। अगर पॉइंट B ऐसे बाहर की तरफ होता कहीं पर तो हम उसको नहीं लिख सकते थे। सेकेंड क्वेश्चन इसी का बी पार्ट है, कैन वी राइट OA एज AO, जिसमें यहां पर y और y नॉट। अब सी ओ ए का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ओ ए है, ओ है, और ए ओ का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ए है, बट ओ जो है इन्फिनाइट नहीं है, तो हम इसको नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम ओ ए को ए ओ नहीं लिख सकते हैं। सो यहां तक आप बच्चों को सभी को समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई भी परेशानी आती है तो आप हमें जो है कमेंट में बताएं या फिर टेलीग्राम लिंक पे आ सकते हैं आप। यहां तक आप सभी जो है प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए। हम जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे एंगल पार्ट इसका, और फिर हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे। अभी के लिए कीप लर्निंग, टेक केयर।